बेहतरीन हिकमत अमली से एहतजाज का खात्मा किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शरपसंदों पर काबू पाया। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती। आज के बाद इन फसादियों मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर नहीं था। PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। हर अहम मौके पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ फसादियों की वजह से एक ही दिन स्टॉक मार्केट ने गौसा खाया और 3000 पॉइंट्स नीचे चली गई। आज फिर 99,000 पॉइंट्स पर चली गई। आप चले गए हैं, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ ढूंढ लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। भगोड़ों की जानिब से हलाकतों का दावा बेबुनियाद है। लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बगैर NOC अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकता। अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर का पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी एहलकारों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। अली अमीन भगोड़ा दूसरी बार भागा है। तहरीकें ऐसे नहीं चलती। अली अमीन गड्डापुर के साथ असलहे से लेस सादा लिबास में पुलिस थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा यह वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। एहतजाज के दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए। ऐसे भी लोग गिरफ्तार किए गए जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस हैं। 954 शरपसंद पकड़े गए, जिनमें से 19 अफगान शहरी भी शामिल हैं। कंटेनर्स हटा दिए गए हैं मगर अहम पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग जारी रहेगी। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG नासिर रिजवी ने कहा मजमूई तौर पर 39 हथियार मुजाहिरीन से बरामद हुए। 71 अफसरान और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ये कैसा एहतजाज है जिसमें AK-47 और दीगर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। 26 नंबर पर रेंजर्स और पुलिस पर हमले किए गए। जगह जगह कैमरे तोड़े गए। चीफ कमिश्नर ने कहा संगजानी में एहतजाज की इजाजत दी गई थी मगर शरपसंद नहीं माने। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मजीद 8 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। FIRs में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा, कार्य सरकार में मदाखलत की दफात शामिल। मुकदमात इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल, नून और नीलोर में दर्ज किए गए। मुकदमात में बानी PTI के अलावा उनकी अहलिया बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और शेख वक्कास अकरम को भी नामजद किया गया है। वो तहरीके फसाद की तरफ से दी गई थी, उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो घरेलू खतून जो है वो बकायदा 3 दिन दंदन आती रही कंटेनर के ऊपर। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की मुजाफात से ये भागा। कफन पोश मौत का फरिश्ता देखकर कपड़े और जूते छोड़कर भाग गए। कल सबने देखा बुशरा बीबी फरार हो गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली रेंजर्स और पुलिस के 4 जवान शहीद, 171 पुलिस जख्मी हुए। शोहदा की जानें रायगा नहीं जाएंगी। एहतजाज से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इलेक्शन आइन के तहत हों, आवाम की राय, हकीकी राय सामने आए, तो इतने बड़े इंतजामात के बावजूद फिर ये डी चौक पहुँचे कैसे, उनको रास्ता दिया गया या क्या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो, कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत हो,
तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा जी। लोग इतने बंदोबस्त के बावजूद डी चौक कैसे पहुंच गए? क्या उन्हें आने दिया गया? क्या खून रेजी के लिए रास्ता दिया गया? आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से है। किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। पीटीआई अगर राबिते में रहे तो उनके लिए किरदार अदा कर सकता हूँ। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। हमें कौम है, तमाम मामलात इत्तेफाक राय से होने चाहिए। अपने कारकुनान को तशद्दुद से सही रास्ता दिखाना सियासी जमातों का फ़र्ज़ है। आवाम पर इतना जुल्म नहीं करती, लेकिन उनके साथ जो सलूक हुआ वो बिल्कुल इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन की तरह हुआ। वही लीडर सिवाय अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और एक दो और अली असगर और असद कैसर के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौहर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? एक तरफ इतना बड़ा काफिला हम लेकर आए, लेकिन कोई प्लान नज़र नहीं आया। इमरान खान संगजानी के ऊपर राजी हो गए थे कि अच्छा भी नहीं मानी। कहाँ है बैरिस्टर गौहर? कहाँ है सलमान अकरम राजा? इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले लेकिन क़यादत का प्लान ही नजर नहीं आया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बानी ने संगजानी जाने का कहा, बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में नहीं आना चाहिए था। हम एक पुरअमन पार्टी है। पीटीआई ने मुल्क में हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की। 2.5 साल से हमारी जमात को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी पार्टी के साथ जबर किया गया, हम पर बेबुनियाद मुकदमे दर्ज किए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फरीकैन के वकीला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला आज ही महफूज किया था। तमाम मुकदमात हसास तनसीबात पर हमले से मुताल्लिक हैं। तमाम वाक़यात में रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। पीटीआई कारकुनान के जाते ही शहर इक़्तिदार की रौनकें बहाल। मोटरवेज खुल गई, इंटरनेट सर्विस काम करने लगी, शाहराहों की सफाई का काम भी मुकम्मल। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। आज से तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 इस्लामाबाद लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर, मोटरवे M1 सियालकोट, M3, M4, M5 मोटरवेज पर हर तरह की ट्रैफिक रवां दवा है। हुआ है जिस तरह की शरपसंदी की गई है कैपिटल के साथ की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मुज़व्वत करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट थी कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद को खाली किया है, न सिर्फ उसको सराहता हूँ बल्कि ये गुजारिश भी करता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ये जो राइट टू असेंबल है, जलसे का राइट है, ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को दिया है। वहीं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी मैनेजमेंट जो है वो भी हुकूमत के पास है। पीटीआई शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर नाकाम हुए। एक सूबे से दूसरे सूबे पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। इंतजामिया ने जिस तरह शहर खाली कराया उसे सराहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत से होना चाहिए। पीटीआई की लीडरशिप वो कुर्सी की लालच के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लिया। बस कर दें ये ड्रामेबाजी, आपको एक हुकूमत तोहफे में मिल गई है, 12 साल से मिल रही है। खुदारा पुख्तून कौम के लिए कोई सोचे। वज़ीर आला ऐलान करता है क्या ये 2 करोड़ रुपए जो शोधा को मिल रहे हैं ये सरकारी हुकूमत से मिलेंगे? आई एम सॉरी टू से ये शोधा पीटीआई के शोधा है। पीटीआई की लीडरशिप कुर्सी के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को कहा जाता है कि कफन बांध कर जाना है, खुद कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमएल वली खान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा
एहतजाज के दौरान वफाकी हुकूमत की लाठी गोली सिर्फ वर्कर्स तक महदूद है। एक गोली लाठी का कोई लीडर निशाना नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ड्रामेबाजी बंद करे और सूबे के अमन अमान पर तवज्जो दे। ये PTI के शोहदा है, खैबर पख्तूनख्वा के नहीं। PTI अपने वसाइल से कारकुनों को मुआवजा दे। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप नहीं चाहती कि बानी PTI रिहा हो। की साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेज दिया। टीवी पर देखा जादूगरनी फेल हो गई और हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का तहरीक इंसाफ के एहतजाज और क़यादत के इस्लामाबाद से फरार होने पर तबसरा। बोले मेला तो हमारे जादूगर ने लूट लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के आज़म का इजहार किया। बेलारूस के सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर की मुलाकात। मेहमान के एजाज में जोहराना दिया गया। नवाज शरीफ ने सदर बेलारूस को गले लगाकर इस्तकबाल किया। मुलाकात के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। बेलारूस के सदर अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वजीर आजम ने रुखसत किया। PTI का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स में 4,695 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 99,000 से जायद की सतह उबूर कर गया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तज्जिया की एक और कामयाबी। 2 बड़े बैंक्स ने 1 अरब से 5 अरब के हाई वैल्यू डिपॉजिट अकाउंट्स पर आयद की गई इजाफी फीस वापस ले ली। 21 नवंबर को प्रोग्राम तज्जिया में अरबाब जहांगीर ने सबसे पहले उठाया और मुआवले को मुसलसल हुक्काम बाला तक पहुंचाया। बिल आखिर बैंक्स को अपना गलत फैसला वापस लेना पड़ा। बिल इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये भेजने और लाइट इन्होंने देनी नहीं है। अब गरीब बंदा जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है वो दरबदल हो रहा है रोडों पे। लगातार लाइट तकरीबन कभी 10 घंटे जा रही, कभी 20 घंटे जा रही, कभी 15 घंटे जा रही, इस तरह ही है। कल सुबह से लेकर लाइट नहीं है, रात को आती है 7:30 बजे 6 बजे, बहुत हम परेशान होते हैं। के इलेक्ट्रिक ने गार्डन वेस्ट के मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। गार्डन वेस्ट में गुज़िश्ता 15 घंटों से बिजली गायब है। इलाका मकीनों के मुताबिक बिजली के भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग समझ से बाहर है। के इलेक्ट्रिक फौरी बिजली की फरहमी को यकीनी बनाए। बिजली के साथ पानी की अदम फरहमी ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे आज बुलवायो में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी के बायस आखिरी वनडे से बाहर। ऑलराउंडर जहानदाद खान और फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी बुलवायो पहुंच गए स्क्वाड में शामिल। T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत। ICC एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सहूलतकार का किरदार अदा करने को तैयार। कल होने वाले इजलास में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के हाइबर्ड मॉडल पर कायल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इवेंट के 10 मैचेस और एक सेमीफाइनल का लॉलीपॉप भी PCB को देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। हाइबर्ड मॉडल पर मानने की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रियायत और इजाफी रकम भी दी जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।